Hello friends, welcome to PT Central Academy online classes. Today we will learn about cloth and shelter. Today we will learn about cloth and shelter. Cloth means कपड़े and shelter means निवास. तो आज हम पढ़ेंगे निवास और कपड़ों के बारे में. दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि खाना पीना कपड़ा और निवास ये सब हमारी सामान्य जरूरतें हैं और इन सब के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है. तो चलिए हम लोग जानते हैं. नीड फॉर क्लोथ्स मीन्स नीड फॉर क्लोथ्स कपड़ों की जरूरत. हमें कपड़ों की जरूरत क्यों है? वी वियर क्लोथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट कोल्ड एंड डस्ट एंड इंसेक्ट. मीन्स हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को कवर करने के लिए और अपने आप को सुरक्षा देने के लिए. किन किन चीजों से? हीट मीन्स गर्मी से, कोल्ड एंड मीन्स ठंडी वर्षा से, डस्ट डस्ट मीन्स धूल धूल से, एंड इंसेक्ट इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़ों से. मीन्स जो कपड़ा होता है वो हमारे शरीर पे एक सतह बना के रहता है और इन सारी चीजों से हमारी रक्षा करता है. किन किन चीजों से? गर्मी से, ठंडी बरसात से, कीड़े मकोड़ों से, धूल कणों से इत्यादि. समर सीजन जैसे कि हम लोग कपड़े मौसम के अनुसार पहनते हैं. अगर आपको कोई कह दे कि गर्मी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने के लिए तो आप पहनेंगे? बिल्कुल नहीं. तो चलिए जानते हैं कि हम समर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं. समर सीजन मीन्स ग्रीष्म ऋतु. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन मीन्स हम गर्मी के सीजन में कॉटन के कपड़े पहनते हैं. फ्रेंड्स जो कॉटन का कपड़ा होता है वह पसीने को सोख लेता है. जैसे गर्मी में तो हमको खूब गर्मी लगती है और पसीना भी होता है. तो कॉटन का जो कपड़ा होता है वो हमारी गर्मी को सोख लेता है और हमें ठंडक प्रदान करता है. नेक्स्ट है विंटर सीजन. विंटर सीजन मीन्स शरद ऋतु. वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन. फ्रेंड्स हम ठंडी के मौसमों में गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि वह बाहर के वातावरण से हटकर हमारे शरीर को गर्म रखे. नेक्स्ट है रेनी सीजन. रेनी सीजन मीन्स वर्षा ऋतु. वी वियर रेनकोट एंड गमबूट्स इन रेनी सीजन. मीन्स जो वर्षा ऋतु होता है उसमें बहुत ज्यादा बारिश आता है तो हम क्या यूज करते हैं? रेनकोट. रेनकोट एक प्लास्टिक के जैसा कपड़ा होता है जो कि बारिश को अपने ऊपर से बहाकर नीचे कर देता है जिससे हम सूखे रहते हैं और पानी हमारे अंदर नहीं आता है. गमबूट्स ऐसे शूज होते हैं जो हमारे पैरों से चिपक जाते हैं जिनके अंदर पानी नहीं जा सकता है. तो ये हो गई रेनी सीजन की बात. तो ये मौसम के कपड़े थे. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स होता है वर्दी. तो हम वर्दी कहाँ पहनते हैं? आप नॉर्मल तौर पे आप जब भी अपने स्कूल में जाते होंगे तो आप देखते ही होंगे कि सारे बच्चे एक जैसा कपड़ा पहनते हैं. हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर्स को भी देखेंगे वो भी एक जैसा कपड़ा पहनते हैं. पुलिस स्टेशन जाएंगे या फिर आप लोग पुलिस को तो देखते ही होंगे सेम वैसे ही कपड़ा. जब एक जगह पे अपने काम के दौरान सब कोई एक जैसा कपड़ा पहनता है तो उसे यूनिफॉर्म कहता है. व्हेन पीपल हैव टू वियर सेम काइंड ऑफ ड्रेस एट वर्क इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. मीन्स जब कोई भी आदमी यानी कि सभी लोग एक जगह पे काम करने वाले होते हैं और एक तरह के कपड़े पहनते हैं तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं. Our next point is need for a house. मीन्स एक घर की जरूरत. हमें एक घर की जरूरत क्यों है? चलिए हम लोग जानते हैं. लाइक फूड मीन्स भोजन की जैसे हम लोग खाना खाते हैं बिल्कुल वैसे ही. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. आवर हाउस प्रोटेक्ट अस from heat, cold, rain, animals and thieves. Means भोजन के जैसे हमें घर में रहने के लिए आवश्यकता है घर की. Our house जो हमारा घर होता है हमें प्रोटेक्ट करता है. किन किन चीजों से? गर्मी से, ठंडी से, बरसात से, जानवरों से, चोरों से. मीन्स जो हमारा घर होता है वह इन चीजों से हमारी रक्षा करता है और भोजन के जैसे ही रहने के लिए हमें घर की आवश्यकता है. टाइप्स ऑफ हाउस मीन्स घरों के प्रकार. घर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाउस. मीन्स घर के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. चलिए हम लोग जानते हैं कच्चा हाउस के बारे में. जो कच्चा हाउस होता है वह ज्यादातर आपको गांव में देखने को मिलेगा.
This type of house are mainly found in villages. और ये किससे बने होते हैं? गीले मिट्टी से, क्ले से और सूखे घासों में स्ट्रॉ से। और ये जो घर होते हैं वो ये उतना मजबूत भी नहीं होता है। Our next point is पक्का हाउस. This type of house are mainly found in cities or towns. मीन्स जो पक्का हाउस होता है वह ज्यादातर शहरों और देश विदेश में पाया जाता है। जैसे ज्यादातर शहरों में आपको देखने को ये मिलेगा पक्का हाउस। और इसकी बनावट ईंट, सीमेंट, बालू, स्टील इन चीजों से हुआ रहती है और ये बहुत ही मजबूत घर होते हैं। इनके जो घर के खिड़की और दरवाजे होते हैं वह लकड़ी और कांच से बने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? बादल से वर्षा आ रही है और यहाँ से सूर्य यानी कि सूर्य की गर्मी पड़ रही है। जैसे कि जो हमारा घर होता है वह हमारी बारिश से भी रक्षा करता है और सूर्य से भी। बारिश और सूर्य दोनों से हमारा घर हमारी प्रोटेक्शन करता है। Our last point is a good house. A good house means एक अच्छा घर। चलिए बात करें एक अच्छे घर की। A good house has enough doors and windows to allow fresh air and sunlight to enter. Means एक अच्छा घर वो होता है जिसमें बहुत सारे खिड़की और दरवाजे होते हैं। सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश और ताजी हवा अंदर आने के लिए। जो एक गुड हाउस होता है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और सारे कमरों की एक अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे बेडरूम, बेडरूम में क्या होता है? हम आराम करते हैं। किचन, किचन में रसोई घर में सब खाना बनाते हैं। और ड्राइंग रूम, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हम वेलकम उसका ड्राइंग रूम में करते हैं। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। दैट्स ऑल।